नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज ईमानदारी का ढोल फट गया और केजरीवाल का खेल लगभग खत्म हो गया। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि राउज एवेन्यू कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में जब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया गया जज महोदया कावेरी बावेजा के द्वारा, तो जज महोदया भी हैरान रह गई, चौंक गई। किस तरह की सबूत पेश किए गए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। 7वीं और 8वीं चार्जशीट का संज्ञान उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी थी ईडी ने कुछ दिन पहले, जिसका मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि क्या क्या सबूत ईडी ने डाले थे। लगभग वही सबूत आज कावेरी बावेजा ने जब पढ़ा, देखा, तो कावेरी बावेजा का चेहरा देखने लायक था और उन्होंने आदेश जारी कर दिया, प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया केजरीवाल के खिलाफ कि 12 जुलाई को मेरे सामने पेश किया जाए। यानी कावेरी बावेजा अब सच्चाई की तह तक जाना चाहती हैं कि भाई दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है और ये व्यक्ति चीख चीख कर कहता रहा कि मेरे से कट्टर ईमानदार तो देश दुनिया में कोई नहीं है, ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। और कहता था कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो दुनिया में कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। इसने अपने भ्रष्टाचार की तुलना उस मजदूर से भी करी जो बेचारा ईमानदारी से अपना घर चलाता है। उसकी ईमानदारी को भी इसने नोच कर खा लिया है इस व्यक्ति ने। तो ये केजरीवाल का नाटक लगभग अब खत्म होने ही वाला है। वैसे तो खत्म हो चुका है, क्योंकि एकदम से जो बाढ़ आ गई थी, याचिकाएं पर याचिकाएं डाली जा रही थी, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट बंद चल रही थी, कोर्ट में छुट्टियां, अवकाशकालीन कोर्ट ही सिर्फ बैठ रही थी। लेकिन महंगे महंगे वकीलों को पैसा लुटाया जा रहा था, वो इसीलिए कि कहीं ईडी इसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में सबूत पेश ना कर दे। उससे पहले ही केजरीवाल जमानत चाहता था कि एक बार जमानत मिल जाएगी तो फिर वो बच निकलेगा। लेकिन ईडी को शाबाशी देनी चाहिए कि वो ट्रायल कोर्ट जो न्याय बिंदु बैठी थी, जज महोदया ने तो काम कर दिया था। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी एक जांच का विषय है कि बिना कागजों को पढ़े हुए न्याय बिंदु महोदया ने जमानत दे दी थी। ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई थी और आम आदमी पार्टी ने बवंडर मचा दिया था कि जब जमानत मिल गई है तो ऐसा क्या हो गया, कोर्ट का आदेश नहीं आया और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है। तो कुछ ना कुछ सेटिंग गेटिंग का मामला रहा होगा। मेरा मानना है, बहुत से लोगों का मानना है, सोशल मीडिया पर चल भी रहा था कि न्याय बिंदु का परिवार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। खैर, वो बात दब गई है। लेकिन जो अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में खुलासे किए हैं ईडी ने, मास्टरमाइंड, कॉन्स्पिरेटर, सब कुछ बता दिया है। और आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते सारा लूट का पैसा केजरीवाल ने खाया है, आम आदमी पार्टी ने खाया है। यहां तक ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लिख दिया है और ईडी ने जज महोदय को यह भी कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हम गवाहों को भी पेश करेंगे, सबूतों को भी पेश करेंगे। तो जज महोदया ने आज कहा कि ठीक है, 12 जुलाई को
इस व्यक्ति को मेरे सामने हाजिर करो। अब जो 7वीं और 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, इसमें विनोद चौहान का भी नाम है, जिसके यहां से 1,06,00,000 रुपए बरामद हुए थे। और विनोद चौहान कह चुका है ये पैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने थे। तो झुंझुना भी नहीं मिला, ये बोलते थे आम आदमी पार्टी के लोग, झुंझुना भी नहीं मिला, 25 पैसे भी नहीं मिले। तो 1,06,00,000 की रिकवरी ईडी दिखा चुकी है। 25.5 करोड़ रुपए का बैग जो विनोद चौहान ने गोवा पहुंचाया था, वो ट्रांजैक्शंस मिल चुकी हैं। बैग कहां से निकला, कहां तक पहुंचा, कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व था, वो सारे सबूत ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में रिकॉर्डिंग्स, चैट्स, ईमेल्स सब कुछ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है। और प्रोडक्शन वारंट अब जज महोदया ने जारी कर दिया है। और जज महोदया के सामने जो अब केजरीवाल से सवाल जवाब होंगे, अब दिलचस्प खेल होगा कि केजरीवाल क्या बोलता है। क्योंकि अब तक ये कहता आया दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो विनोद चौहान कौन है? विनोद चौहान के फोन में से जो चैट्स निकली हैं केजरीवाल की, वो कैसे निकल गई? जो विनोद चौहान सेटिंग करा रहा था जज महोदय से, वो चैटिंग मिली है। तो कैसे हो गया ये सब? के कविता क्यों बंद है? जब आपने शराब घोटाला नहीं किया तो के कविता का तो नाम आना ही नहीं चाहिए था। वो तो दिल्ली में रहती नहीं है, तेलंगाना की मुख्यमंत्री की पुत्री हैं और विधायक भी हैं। तो ये सारी बातें, और क्रॉस चेकिंग होगी 12 तारीख को। कुछ गवाहों को भी बुलाया जाएगा, कुछ आरोपियों को भी बुलाया जाएगा, संभवतः मनीष सिसोदिया और विजय नायर को भी बुलाया जाएगा। तो क्रॉस चेकिंग होगी उस दिन 12 जुलाई को, और इसका ढोल वहां फट जाएगा। उस वक्त ये क्या कहेगा कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ? विजय नायर को मैं जानता नहीं हूं, मनीष सिसोदिया को मैंने कोई आदेश नहीं दिया। तो ये सारी बातें जज महोदया के सामने अब होंगी। और कावेरी बावेजा बहुत बोल्ड लेडी हैं, बहुत बोल्ड जज हैं। सारा मामला वो पढ़ चुकी हैं, सारे मामले का संज्ञान ले चुकी हैं। आज चौंक गई थी कि किस तरह से ये शराब घोटाले के सबूत ईडी ने पेश किए हैं। जब ही जज महोदया ने आनंद फानन में कहा 12 जुलाई केजरीवाल को लेकर आओ जेल से, मेरे सामने पेश करो, वरना धीरे धीरे ये मामला चलता रहता। अगर मामला इतना संगीन नहीं होता तो ये मामला जैसे जांच अभी 2 साल से चल रही है, ऐसे और तारीख पर तारीख लगती रहती। क्योंकि केजरीवाल तो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। और 17 तारीख हाई कोर्ट में लगी हुई है केजरीवाल की। लेकिन अब केजरीवाल के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अगर अभिषेक मनु सिंघवी कोई नया खेल ना करते। क्योंकि वो खेल कर चुका है। सिंघवी एसएलपी डाल चुका है सीजीआई की कोर्ट में सिसोदिया को बाहर निकलवाने के लिए। और अगर सिसोदिया कहीं बाहर निकल जाता है तो अरविंद केजरीवाल के बचने का रास्ता मिल जाएगा। नहीं तो केजरीवाल के सारे रास्ते आज बंद हो गए। क्योंकि क्रॉस एग्जामिन जब होगा तो केजरीवाल उसमें से बच नहीं सकता। वो जितना भी बड़ा शातिर राजा हो, कितना भी बड़ा धूर्त हो, कितना भी बड़ा गिरगिटानंद हो, वो अब बचने वाला नहीं है। सारा दारोमदार अब सीजीआई पर है। अगर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली तो ये जान लीजिए, सिसोदिया हो, के कविता हो, विजय नायर हो, और इनका कॉन्स्पिरेटर, इनका सरगना केजरीवाल हो, कम से कम 5-5 साल जेल में रहने वाले हैं। और अब तो केजरीवाल मान चुका है कि मेरे ऊपर 35 केस चल रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी कह रहा था कि ये तो किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल नहीं है, तो 35 केस बता रहा है, डिफेमेशन के केस भी हैं उसमें। तो भाई क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफेमेशन का केस भी आता है, तो तुम सिंघवी साहब कैसे कह रहे थे कि केजरीवाल कोई मुजरिम नहीं है, आदतन मुजरिम नहीं है? जिस व्यक्ति के ऊपर 35 केस चल रहे हो ऑलरेडी, यानी शराब घोटाला उसमें सम्मिलित नहीं है, तो वो आदतन मुजरिम है कि नहीं है? जानबूझकर ऐसी गलतियां करता है कि नहीं करता है? और ईडी ने यह भी कहा सारा पैसा आम आदमी पार्टी के ऊपर इसने खर्च कर दिया। कितना लूटा होगा इसने दिल्ली वासियों को, जिसकी भनक तक दिल्ली वासियों को लगी नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि आप आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बना लो, तो शायद ईडी डर रही थी, सीबीआई डर रही थी केजरीवाल के ऊपर हाथ डालने से। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली थी, जब सिसोदिया की बेल का मसला चल रहा था, तो जज महोदय समझ गए थे घोटाला तो हुआ है, मनी ट्रेल दिखाई दे रही है, कहां गई? तो जब जस्टिस खन्ना ने कहा था आम आदमी पार्टी को आपने अब तक आरोपी क्यों नहीं बनाया, अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना, केजरीवाल का फंसना एज ए कन्वीनर, एज ए मुख्यमंत्री सरकार का, तो अब ये 2-2 केस झेलेगा दिल्ली शराब घोटाले में, सीबीआई का केस भी झेलेगा। और सीबीआई इंतजार कर रही थी कि ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करे, उसके बाद और झटका सीबीआई देगी। जो सबूत सीबीआई ने जुटा रखे हैं कॉन्स्पिरेसी के, नीति कैसे लागू हुई शराब घोटाले की, किसने बनाई, कौन कौन शामिल थे, सब सीबीआई के पास सबूत हैं। तो आज ईमानदारी का ढोल फट गया है। केजरीवाल 12 तारीख को हाजिर होगा, जब आवाज लगेगी तो हाजिर होगा, तो कावेरी बावेजा के सामने क्रॉस एग्जामिन होगा। क्या बोलेगा नहीं बोलेगा ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों 12 जुलाई का इंतजार कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।